40 मिनिटांवरती आपण पहिला चेंडू हा केलपट्टीवरती पडला होता. टाइमर भी लगाया जाएगा. देखिए यहाँ पर इनिंग की शुरुआत भी नहीं हुई और जिसका जिक्र मैं कर रहा था ना कि आप अपने टैलेंट को दिखाइए. यहाँ पर आपके टैलेंट की कदर करने वाले लोग दानशूर व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं. कोई भी बल्लेबाज अगर 6 छक्के लगाता है तो उसके लिए 5,000 रुपये का कैश प्राइज़ होगा. तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. मैं तो कहूँगा उन बल्लेबाज की हौसला अफजाई की जा रही है. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो फ़न है, उसको जाहिर करने का मौका है. और चलिए दोस्तों, अगर फील्डिंग करने वाली टीम आप देख सकते हैं जो कि सहारा 11 माजरोन यानी कि मुजफ्फर भाई संगे और इब्राहिम मौलाना संगे, इनकी ये टीम उसी गांव से ये ताल्लुक़ रखते हैं. 40+ के वो दो खिलाड़ी, वो दो हीरे. और पहली ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट्स, सीधी पैड से टकराई, विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया. और इस बीच मुख्य अंपायर साजिद लाला ने क्लीन लेग बिफोर आउट करार दिया है. पहली गेंद पर ये बहुत ही बड़ा झटका होगा. ये झटका 440 वोल्ट का होगा क्योंकि इमरान से काफ़ी उम्मीदें थी. पिछले साल इमरान ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और इसीलिए हमने देखा था कि उनको स्ट्राइकर की भूमिका में भेजा था. हालांकि खुद रिहान थोड़ा सा पीछे रह गए थे वन डाउन की पोजीशन पर बीच मैदान पर आते हुए. पहले दिन में बहुत ही शानदार पारी जिस बल्लेबाज ने खेली थी, 73 रन बनाए थे मसला के विरुद्ध, मूसा 11 मसला के विरुद्ध. और यहाँ पर सुबह का ये पहला विकेट पहली ही गेंद पर मिलता हुआ गेंदबाज राज को, राज सिंह. राज सिंह देखिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और इमरान डावरे जैसा एक होनहार खिलाड़ी पहली ही गेंद पर अपना शिकार बना लिया. राज सिंह, मैन फ्रॉम मुंबई. तो ये आइकॉन खिलाड़ी है सहारा माजरोना की टीम में. फैसल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने फील्डिंग करने का फैसला किया और आमंत्रण दिया था बल्लेबाजी के लिए कुड़की की टीम को. हर्षल मुंडे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. तो अब पहली मर्तबा राज के सामने गेंदबाज राज, जिन्होंने पहली ही गेंद पर हिट कर दिया, विकेट हासिल किया था और यहाँ पर हिट कर दिया था. देखिए बिल्कुल डेड बॉल अंपायर ने घोषित कर दिया. कुड़की बिग बैश धमाका का यह पहला मुकाबला सहारा माजरोना और शिफा 11 के दरमियान. पिछले साल भी आइकॉन फॉर्मेट में हमने देखा था, मुना भाई पसवारे के नाम से ये टीम खेल रही थी. इस बार तेज तर्राज गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे लेकिन गतिशील गेंदबाजी थी. बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी ये. ज़मीन पर पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल भी था और स्पीड भी से भी आई सीधे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर राज की. अगली गेंद फिर से एक मरतबा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है राज को. अपना रनअप लेने के बाद, स्टार्ट लेने के बाद गेंद रिलीज़ करते समय ये दूसरा ऐसा मौका रहा जब कुछ न कुछ परेशानी वहाँ पर उनको हुई और उन्होंने गेंद डालने से अपने आप को रोका क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी गलती हो. क्योंकि दोस्तों इस वक्त स्टार बल्लेबाज दक्षिण रायगढ़ का रिहान कुड़की जो कि फेस कर रहा है. राज सिंह को हवा में खेला हुआ यह स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं था. पूरा अब डिपेंड करता है रिहान के बल्लेबाजी पर क्योंकि कल भी रिहान ने बहुत ही शानदार शुरुआत की थी अपने सेमीफाइनल के मुकाबले में. अकेले रिहान ने मेरे ख्याल से 27 से 28 रन बनाए थे. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. 2 ओवर में लगभग 27 रन थे लेकिन पिछली फिर 2 ओवर में रन नहीं बने थे जिसकी वजह से 40 रन तक रोक पाई थी कल की जो फाइनलिस्ट टीम बनी है
दौड़ पुणे मावल, ये दो टीमें कल पुणे की आई थी। इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, वाह, नो नो चांस मैं तो कहूंगा, बिल्कुल दनदनाती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। दो बाउंस के बाद आता हुआ एक खड़खड़ित चौकार चैतन्य पाटिल के बल्ले से। पनवेल से बिलोंग करने वाला चैतन्य, देखिए आइकॉन फॉर्मेट कि इस टूर्नामेंट में, इस मैच में मुझे इतने दूर से क्यों लाया गया, क्यों ना, मेरी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल वो इशारा कर रहे थे कि मुझे ये गेंद भी बिल्कुल कवर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलना थी, लेकिन थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा था। फर्स्ट स्लिप में गेंद गई थी। इस बीच स्ट्राइक को रोटेट किया और सिंगल से स्कोर को आगे बढ़ाया। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला। राज सिंह लंबे रनअप के साथ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स अटेम्प्ट किया। इस बार गेंद जाएगी सीधे डीप थर्ड में, सीमा रेखा पार आता हुआ एक खड़खड़ित षटकार। ये संदेश होगा। मैंने कहा था ना कि दोस्तों ये वही बल्लेबाज है जिसने फर्स्ट डे में मूसा 11 मसला जैसी एक मजबूत टीम के सामने 73 रन बनाए थे, जबकि रनों का लक्ष्य था 78 का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। अपनी मेहनत से इस खिलाड़ी ने ये आज मुकाम पाया है और सबों के गले की ताईद बन चुका है। ये कल भी आपने देखा था ना कि सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन जैसे ही रिहान आउट हुआ उसके बाद लगातार विकेटें गिरती रही और जिसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं रनों की संख्या मात्र केवल 40 में सिमट गई थी। और यही वजह रही थी कि कल माहौल पूना की जो टीम आई थी उनके विरुद्ध ये टीम सेमीफाइनल का मुकाबला हारी। 2026 के शुरुआत में ये पहला फाइनल उनके हाथ से गया। पिछले साल की भी मैंने बात की थी कि पिछले साल भी कई सेमीफाइनल के मुकाबले गंवाए थे। जिस तरह से पिछले साल की भी अगर बात करें तो जो फ्रेंड्स मसला ने जो टूर्नामेंट रखे थे 1, 2, 3 तारीख 2025 को, उसमें भी सेमीफाइनल में ये टीम वालवर्टी के साथ हारी थी। अमित नाइक ने उस वक्त बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। फैसल भाई 15 मिनटों के अंदर आपको 3 ओवर मुकम्मल करने, ये बात याद रखें, ध्यान में रखें, वरना फिर आखिरी ओवर के लिए एक खिलाड़ी इनसाइड द सर्कल होगा, यानी कि ये 30 यार्ड सर्कल का है, इसमें एक खिलाड़ी को आपको लेना होगा। तो ऐसी नौबत ना, इसका आपको ख्याल रहे। उज़ैर शेख, फिरोज शेख के ये भाई। फिरोज शेख आप सबों को पता है दोस्तों, बहुत ही तेज़ तर्रार गेंदबाज, जिसने अपने गेंदबाजी की काबिलियत पर 5-6 बाइक भी मैन ऑफ द सीरीज़ के तौर पर हासिल की है। इस बीच पहली गेंद खराब उज़ैर की, आउटसाइड ऑफ स्टिक। अतिरिक्त रनों से यहाँ पर रनों के स्कोर में आगे बढ़ता हुआ इजाफा हुआ और रनों की संख्या इस वक्त पहुँची है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उज़ैर छोटा सा कद है, इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया। इस बार भी गेंद जाएगी सीधे, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, देखना फटका, चौकार। देखिए लाइनमैन से मेरी गुजारिश है, वहां पर जो एक क्रिकेट रसिक है वो इशारा दे रहे कि ये 4 रन ही है। ईमानदारी के साथ उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ से 6 का भी इशारा आ रहा था, लेकिन किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी न हो, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा गया है और 4 रन वहाँ पर ऑफिशियली इशारा अंपायर की जानिब से भी आया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस भाई का जिन्होंने बिल्कुल सही फैसला दिया। नौशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई। क्रिकेट का जुनून है, क्रिकेट के प्रति उनकी एक भावना है और क्रिकेट के दीवाने हैं ये, सही मायनों में क्रिकेट को दिल से चाहने वाले। और ये एरिया की एक खासियत है, जिस तरह से ये ऐतिहासिक मैदान 1 बॉल 13 रन के लिए भी मशहूर है, उसी तरह से यहाँ पर के दर्शक। और फिर से एक मरतबा ख़राब गेंद, एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन।
शुरुआत अच्छी कही जा सकती है, हालांकि पहली गेंद पर एक बड़ा झटका लगा था इमरान डावरे के रूप में, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है। दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई 18 रनों की। फिरोज अपनी ओर की अगली गेंद, उजेर, ओहो इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि शायद गेंद हवा में लहरा रही है और कोई गलती नहीं करेंगे राज सिंह। थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की चैतन्य पाटिल ने और अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि वो चाहते थे वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना, लेकिन गेंद दूर से थी, शरीर से रखी थी उजेर ने, और इसी की वजह से हमने देखा कि बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और इनसाइड द सर्कल राज सिंह ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया है। और इस तरह से ये दूसरा झटका शिफा 11 की टीम को लगता हुआ। देखिए शिफा 11 इस टीम के टीम ऑनर है सलीम भाई लोगडे जो कि हाल ही में गल्फ से इस टूर्नामेंट के लिए स्पेशली उन्होंने टिकट कटाया और हर बार वो इस टूर्नामेंट के लिए मौजूद भी रहते हैं, तो वो अपने आप को गल्फ में नहीं रोक पाए और उन्होंने इस बार तो देखिए अपनी नाम से एक टीम भी शिफा 11 जो कि इस वक्त वो अपना पहला मुकाबला खेल रही है, आपको नज़र आ रही है इस वक्त बीच मैदान पर, एक सफलता पाई है। उजैर ने पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, आउटसाइड दी लेग स्टिक है, बिल्कुल अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया वाइड बॉल का, बिल्कुल लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी। शायद उजैर अंपायर के इस फैसले से नाराज नजर है, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ब्रश करके गई क्या गेंद, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि गेंद आउटसाइड दी लेग स्टिक थी अकॉर्डिंग टू रूल। वाइड बॉल करार दी जाती है इस प्रकार की गेंदें। पहले यही गेंदें पहले के दौर में निगेटिव बॉलिंग समझी जाती थी, लेकिन इस वक्त आईसीसी एमसीसी के लगातार नियमों में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और उसी तरह से नियम क्रमांक 22 का वापर किया यहाँ पर अंपायर जी ने। फुल टस गेंद थी, नी फुल टस गेंद थी ये, हालांकि घुटने की ऊंचाई पर ये गेंद फेंकी थी। आड़े बल्ले से एक अच्छा मौका ज़रूर था नयन के पास, बहरहाल भाग्यशाली रहे कि गेंद का बल्ले से सही संपर्क नहीं हुआ, गेंद पैड से टकराई और एक रन यहाँ पर ज़रूर मिला। इस एक रन के साथ बड़ी देरी के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही संभल कर सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त रिहान राजपुरकर इस टीम का और इस एरिया का स्टार खिलाड़ी। दोस्तों पहले दिन आपको पता होगा ही, लोअर फुल टस गेंद थी, इस बार खेला है अलोंग द कारपेट, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। रिहान और नयन इस वक्त बिल्कुल सूझबूझ वाली पारी खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद आने वाली केवल 2 ओवर हैं। इक्कीस रन, फिर से एक मर्तबा देखिए नी फुल टस गेंद और इस बार बिल्कुल अपने बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया एक शानदार चौका। नयन भगत के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर बिल्कुल इख्तिताम के करीब है। ये ओवर काफी लंबा रहा, इस ओवर में 3 वाइड गेंदें भी फेंकी उजैर ने। लंबा सफर तय करके आए, शायद ट्रैवलिंग में कुछ दिक्कत आई होगी, इसलिए सुबह सुबह का ये पहला मैच कहीं ना कहीं अपनी दिशा लेंथ और लाइन से भटक रहे हैं उजैर। कमबैक करना होगा उजैर को। फिर से एक मरतबा लोअर फुल टस थी, बिल्कुल बल्ले के टो में लगी, शॉर्ट मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाया, रनों की संख्या को पहुंचाया 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के इख्तिताम पर। पहली ओवर में रन बने थे 12,
जो कि राज सिंह ने खर्च किए थे। दूसरे ओवर में उजैर शेख ने खर्च किए हैं रन 14 और दोनों ही गेंदबाजों ने मात्र एक एक सफलता पाई है। इमरान डावरे को आउट किया था राज सिंह ने और यहाँ पर उजैर शेख ने आउट किया था चैतन्य पाटिल को। देखिए इस वक्त अगर बात की जाए तो ये ओवर 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी होगी। 14 मिनट हो चुके हैं। शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि फैसल भाई देखिए जो वक्त की पाबंदी है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसयूज़ हो रहा है टाइमिंग का और हो सकता है कि फिर आने वाले वक्त में आपको इसका खमियाजा भुगतना भी पड़े, क्योंकि अब आपके पास केवल कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। अतर घराड़े बिल्कुल इस वक्त टाइम लगा चुके हैं और उन्होंने ही मुझे ये इशारा दिया है कि 1 मिनट के अंदर ये ओवर आपको मुकम्मल करना होगा। पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, इस बार अपने बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया एक शानदार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये छक्का नहीं, ये संदेश है, बेहतरीन छक्का, पुल केला सक्सेसफुल। हाफ ट्रैकर थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी और उसका खमियाजा पहली गेंद पर शोएब 23 नंबर की जर्सी परिधान के इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद। देखिए स्लोवर डिलीवरी थी, शरीर से भी दूर रखा था, तो ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। लॉट्स ऑफ वेरिएशन बहुत ही मैटर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 150 के स्पीड से गेंदबाजी करें, आपकी गेंदबाजी में लॉट्स ऑफ चेंजेस देखने को मिलना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, इस बार पैड से टकराई, लेकिन लेग स्टिक को छोड़ती हुई भी गेंद थी। गेंदबाज भी बिल्कुल अंपायर के सामने आ चुके थे। देखिए यस, लाला ने इशारा दिया है कि गेंदबाजी करने के बाद गेंदबाज को साइड होना चाहिए, बीचों बीच आ गए थे। हालांकि गेंद भी ज़मीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल लेग बाइज की सूरत में 1 रन मिलेगा, ऐसा लग रहा था कि लेग स्टंप को छोड़ रही है और इस बीच लेग बाइज के तौर पर 1 रन मिला। पहली गेंद छक्का आने के बाद दूसरी गेंद डॉट की थी, यानी कि छक्के का वो उत्तर था गेंदबाज की जानिब से, शोएब की तरफ से। लेकिन तीसरी गेंद भी बहुत ही बढ़िया रखी थी शोएब ने, धीमी गति की थी, पैड से टकराई नयन भगत के और लेग बाइज के तौर पर 1 रन मिला। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। एक छक्का पहली गेंद पर आया था। शोएब दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद और एक बार यहां पर रन लेने की कोशिश। देखिए पहले दोनों ही देखते रह गए क्या हो रहा है, समझ नहीं पाए, आसानी से ये रन होना चाहिए था। फील्डर ने भी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपील करते रह गए, थोड़ी सुस्ती दिखाई, जिसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। यस यस, नो नो, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली रिहान और नयन के दरमियान इस गेंद पर। हालांकि आसान सा ये रन होना चाहिए था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही अब शोएब की। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद अच्छा कमबैक, लेकिन इस बार गेंद तो वाइड होगी। अंपायर हमारी जानिब मुड़े हैं और इस दौरान 3 रन टोटल मिलेंगे, बिल्कुल 2+1, 3 रन मिलेंगे एक्स्ट्रा के रूप में। और इन 3 रनों के साथ अगर आप बात करें तो लगभग 37 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप भी पनप रही है। हालांकि चैतन्य पाटिल ने भी कुछ अच्छा योगदान दिया, 10 रन बनाए थे चैतन्य पाटिल ने आउट होने के बाद, आउट होने से पहले। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो नयन और रिहान के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई। हाफ ट्रैकर, फिर से एक मरतबा लगातार खराब गेंदे, एक ही गलतियां बार बार की जा रही है। पहले उजैर ने यह गलती की थी, मैंने कहा भी था कि 3 वाइड गेंदें फेंकी थी उजैर ने। और अब अगर देखा जाए तो शोएब गेंदबाजी तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लाइन से भटक रहे। एक सटीक लाइन होनी चाहिए, अनुशासित गेंदबाजी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। शोएब नयन के लिए अंपायर के दाहिने जानिब से लीजिए, स्लॉट में गेंद थी और जड़ दिया उसे, बहुत ही शानदार हुक शॉट, गेंद जाएगी सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, लंबी जाकर गेंद गिरी है, स्टैंड एंड डिलीवर्ड डाउन द ग्राउंड। 6 रन और इसके साथ रनों की संख्या बढ़ती 44 रन। लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है।
पहली 2 ओवर में 26 रन थे, इस ओवर में अब तक 18 रन खर्च किए शुएब ने। आखिरी गेंद, हाँ फिर से एक मरतबा गेंद अगर पाले में आती तो यकीनन हो ये लंबी ही जाती, लेकिन देखिए गेंद देखा जाए तो गुडलैंड स्पॉट पे से हल्की सी जमीन पर पड़ने के बाद उड़ी, स्लोवर डिलीवरी थी। अगर तेजी से आती तो नो डाउट ये रिपीटेड शॉट आपको देखने मिलता। तो ये कलात्मक गेंदबाजी की आवश्यकता होती है, गेंदबाज के पास ये हुनर होना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर 19 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अतर घराड़े मुझे बता भी रहा है कि 3 ओवर का वक्त, ओवर के लिए इन्होंने 19 मिनट का वक्त लिया है। और जिस तरह से इस प्रतियोगिता का एक नियम है कि अगर 15 मिनट से ज़ायद कोई वक्त लेता है तो फिर आखिरी ओवर के लिए एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में आएगा। हालांकि कई मरतबा इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है अतर, लेकिन आपको एक टाइमिंग, जो टाइमिंग दिया होता है उस टाइमिंग के हिसाब से आपको ओवर मुकम्मल करने पड़ते हैं। चलिए आखिरी ओवर के लिए फैसल खुद कप्तान, आखिरी ओवर के लिए रिहान के सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने से, और इस बार शुरुआत खराब। कुल मिलाकर अतर अगर बात की जाए तो अब तक कितनी वाइड गेंदें फेंकी है गेंदबाजों ने? 6। यानी कि यह मुकाबला अगर देखा जाए तो शिफा 11 के लिए बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि उनको 5 ओवर खेलने को मिलेंगे अब तक अगर बात की जाए तो। 6 गेंदें पिछली 3 ओवर में जो है ये वाइड की है गेंदबाजों ने। सहारा माजरों का गेंदबाज आज अपनी सटीक लाइन से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा अपोजिट टीम यानी कि शिफा 11 को होगा ज़रूर। 6 गेंदें अभी भी बची हुई है, 45 रनों का इस वक्त टारगेट यानी कि लक्ष्य हो चुका है। और कितने रन आने वाली 6 गेंदों में आपको देखने को मिलेंगे? रिहान राजपुरकर और नयन जैसे बल्लेबाज जो कि दोनों ही अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं। उम्मीद तो होगी उनके कप्तान की, उनके संग सहकारियों की कि 60+ रन ज़रूर आने चाहिए। देखना है दोस्तों ये बची हुई 6 गेंदें कितने रन स्कोर कार्ड पर लगाने में सफल हो गए। फिर से एक मरतबा डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला है, कोई खिलाड़ी यहां पर मौजूद नहीं है। एक और शानदार छक्का आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी पहले दिन भी हमने देखी थी रिहान राजपुरकर की, और वही इनिंग को ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। आज थोड़ा सा संयमी बल्लेबाजी रही शुरुआती दौर में, क्योंकि रिहान को पता है कि मेरा विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल विकेटों की लगातार लाइन लग जाती है, इसी वजह से अपने आप पर संयम बरता। अगली गेंद राउंड द विकेट, फिर से एक मरतबा पुल, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, नहीं करेंगे कोई गलती। और यहां पर दोस्तों अब मैदान से बाहर जाना होगा रिहान राजपुरकर को। ये तीसरा झटका 51 के स्कोर पर लगता हुआ शिफा 11 टीम को। बात की जाए तो गेंदबाज सफल जरूर रहे। शुएब को अगर छोड़ दिया जाए तो राज सिंह ने अपने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे और एक सफलता पाई थी। उजैर शेख ने अपने ओवर में 14 रन खर्च किए थे, एक सफलता पाई थी। शुएब सबसे महंगे साबित रहे थे, 18 रन खर्च किए थे, कोई कामयाबी नहीं मिली थी। हर 6 पे आयमान के लिए आफान और निहाल की तरफ से 500। देखिए निहाल और आफान की तरफ से हर छक्के पर आयमान के लिए 500 रुपये का नकदी इनाम यहां पर घोषित किया जा रहा है। बहुत ही बेस्ट सपोर्टिंग फैन है। इस प्रतियोगिता में भी बहुत मेहनत की है, सबों ने की है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव अगर आपको कोई नज़र आए होंगे तो आफान और निहाल नज़र आ रहे। इस बीच पहली गेंद उड़ा दिया है, पुल सक्सेसफुल। यस, अंपायर ने इसे 6 की मंजूरी दे दी है। आते ही अपने जलवे दिखा दिया इस बल्लेबाज ने। और इनिंग ब्रेक के दरम्यान पठाण वॉरियर्स और अर्णव 11 दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती असेल, संघ मालकाला सुद्धा माझी विनंती असेल, इनिंग ब्रेकमध्ये आपल्याला नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे। कृपया आपण मैदानावरती आपला संघासहित हजर रहा, ही विनंती असेल। फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर, इस बार भी देखिए बहुत ही नजाकत और ताकत का अच्छा मिश्रण, और गेंद जाके गिरी फिर से एक मरतबा आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, ये बड़ा छक्का आता हुआ।
के अब्दुल अजीज की तरफ से भी 500 रुपए का कैश प्राइज आ चुका है आयमान के लिए। क्या बात है। 2 6 के लिए भी। और 2-6 के लिए भी जैसे जिस तरह से हमने कहा था ना कि हर छक्के पर अफान और निहाल की तरफ से 500 रुपये यानी कि बड़ी इनामी राशि इस वक्त ऐमान के खाते में जमा हो रही है। ये मोटिवेट करने की कोशिश है। देखिए अपने खिलाड़ियों को किस तरह से हम उत्साह उनका बढ़ा सकते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया कोशिश। धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन देखने को मिला है। एक रन तो मिलेगा, क्या दूसरे की मांग होगी? नहीं, नयन भगत ने मना किया है। नयन भगत और चैतन्य पाटिल दोनों ही रायगढ़ के खिलाड़ी है, सुपरस्टार है दोस्तों। और आज शिफा 11 में वड़वड़ी फाटे पर गुलाम भाई पेशमाम के इस रियासत में, इस सरजमीन पर आप इन दोनों को खेलते हुए देख रहे हैं। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद। स्कोर की अगर बात की जाए तो 64 64 रन, 64 रन। हाफ ट्रैकल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला यहां पर नयन भगत ने। एक रन जरूर मिलेगा। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में लगा था, दूसरे रन की कोशिश की थी और थर्ड अंपायर कॉल किया वहां पर मुन्ना भाई पठान सर ने, यानी कि ऑनफील्ड अंपायर ने ये टीवी अंपायर के पास ये डिसीजन रेफर किया है। देखना है क्या फैसला आता है सादिक भाई राजपुरकर का, क्योंकि वो थर्ड अंपायर है। बिल्कुल सटीक फैसला होगा। अब तक अगर बात की जाए तो परसों से ही जो मुकाबले जब से 4 तारीख से शुरू हुए हैं तब से बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग देखने को मिली है। तत्पूर्वी विनंती असेल पठाण वॉरियर्सच्या कॅप्टनला आणि अर्णव 11 दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती आहे, इनिंग ब्रेक आता जवळपास झालेलीच आहे, कारण एक इनिंग संपलेली आहे शिफा 11 संघाची। त्यांनी इनिंग ब्रेकमध्ये आपण पहिल्या दिवशीपासून पाहतोय की नाणेफेकीचा कौल उडवला जातोय। त्या अनुषंगाने मी दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतो, पठाण वॉरियर्स अर्थात समीरभाई पठाणचा संघ असेल, गेल्या वर्षी सुद्धा समीरभाई यांचा संघ मित्रांनो आपण पाहिला होता। चला अर्णव 11 आणि पठाण वॉरियर्सचे कॅप्टनला माझी विनंती असेल, डिसिजन पेंडिंग आहे मला असं वाटते। पाहूया सादिकभाई राजपूरकर स्वतः पाहत आहेत। एक मोठं नाव टेनिस क्रिकेटमधील मित्रांनो सादिकभाई, तसंच आमचा मित्र लाला, तसेच आपण पाहतोय त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग पंच मुन्नाभाई पठाण। आउट, OUT फलंदाज आउट होईल, एकच धाव मिळेल आणि एकूण धावसंख्या 4 षटकांमध्ये आपण पाहतोय 65 आणि 66 धावा कराव्या लागतील सहारा माजरोना या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी। तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय समीरभाई पठान, पठान वॉरियर्स, पठानी पावर आज देखने को मिलेगी। तसंच दुसऱ्या बाजूला असेल अर्णव। दोन्ही संघ आणि कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत। पठाण वॉरियर्स बोलल्यानंतर मित्रांनो आपल्यासमोर पठाण समीर पठाणचा नाव येतो आणि तेच संघ मालक असतील नो डाऊट। अर्णव संघ मालक कोण असेल? पनो जाधव बागमांडला, म्हणजे अर्णव हा बागमांडलाचा संघ आहे। या दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आणि टॉस करण्यासाठी मी विनंती करतो साबिर भाई डावरे के हाथों से टॉस किया जाएगा। एका बाजूला असेल मित्रांनो समीर पठाणचा संघ पठाण वॉरियर्स आणि दुसऱ्या बाजूला बागमांडलाचा संघ अर्णव 11 पणोचा हा संघ। दोन्ही संघाला नक्कीच आमच्याकडून शुभेच्छा असतील। समीर पठाणच्या संघामध्ये 2 आयकॉन सुजित शेवाळे, अय्याज पठाण। अर्णव 11 मध्ये 2 आयकॉन अनिकेत आणि विशाल आहे। अनिकेत सानप, अनिकेत आणि विशाल, नवीन नवीन नावं मित्रांनो, नवीन नवीन चेहरे अर्थात या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतील। जाऊया टॉसकडे। हेड कॉल टेल, टॉस जिंकलाय अर्णव संघाने। काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार आम्ही।
आयकॉनचे हे टुर्नामेंट आहेत, अर्थात पहिल्या 2 दिवशी विलेज टू विलेज आपण सामने पाहिलेत. आज आपण पाहतो या ठिकाणी आपल्या देशातील चांगले चांगले खेळाडू नक्कीच या मायभूमीमध्ये येणार आहेत. आपल्या संघामध्ये 2 आयकॉन सोडल्यानंतर दुसरा असा कोणता फलंदाज असेल किंवा गोलंदाज असेल ज्याच्यावरती तुम्हाला विश्वास आहे? मला उबेद आमचा एक चांगला प्लेयर आहे, बॅट्समॅन आणि बॉलर चांगला करतो, त्याच्यावरती मला खूप हे आहे. विरोधी संघाविरुद्ध काय स्ट्रॅटेजी असेल, फिल्डिंग असेल, बॉलिंग असेल, तर काय स्ट्रॅटेजी बनवून आली आहे आणि या स्पर्धेबद्दल तुमच्या मनामध्ये काय भावना आहेत? आणि 2 बाईक आपण पाहतोय, काय बोलाल आयोजकांबद्दल? परंतु स्ट्रॅटेजी काय असेल, किती धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आता तर आम्ही टॉन जिंकलो आहे, तर आम्ही फिल्डिंग घेणार आणि ट्राय करणार की 4 ओव्हरमध्ये कमीत कमी 35-40पर्यंत आम्हाला थांबवायचा ट्राय करू. आयोजनाबद्दल दुसरा यांचा हे आहे, लास्ट वर्ष मी होतो नाही, पण यावर्षी मी आलो इथे खेळायला. रियानचा हे आहे तर चांगलाच असतो. आता रिहानने आग्रह केला आहे, रिहानचं आयोजन आहे तर नक्कीच चांगला असेल. रिहान हा दक्षिण रायगडमध्ये सर्वांच्या गल्याची ताईद आहे, सर्वांचा आवडता असा खेळाडू आणि त्याच्या स्वभावाने सुद्धा त्यांनी हा जग जिंकला आहे टेनिस क्रिकेटमधील. काय बोलशील रिहानबद्दल आणि त्याच्या फलंदाजीबद्दल? 74 धावा पहिल्या दिवशी त्यांनी केल्या होत्या. रियान माझा खूप चांगला मित्र आहे, आम्ही बाहेर पण खेळायला जातो दापोली वगैरे, तर त्याच्या बोलल्यामुळे आम्ही इथं आलो आहे. आता तो बॅटिंग वगैरे पण चांगला करतो, पण बॉलिंग त्याची अजून चांगली आहे. आम्ही पण ट्राय करू इथं जिंकायचं. धन्यवाद, शुभेच्छा असतील. मित्रांनो, रिहान राजपूरकरचे आपण फॅन फॉलोअर्स पाहत होतात. पहिल्या दिवशी आमिर खान आणि शादाबभाई पुण्याहून आले होते या ठिकाणी आणि आज आपण पाहतोय प्रणवसुद्धा सांगतोय की मी सुद्धा रिहानचा खूप मोठा फॅन आहे, नेहमी मला तो संधी देतो. आयकॉनच्या रूपाने सुद्धा मी बऱ्याचशा ठिकाणी आम्ही दापोली रत्नागिरी साईडला सुद्धा जातोय. तत्पूर्वी अब्दुल रशीद भाई, मोहम्मद हुसेन शेख, अब्दुररहमान भाई खान यांना माझी विनंती असेल मोहम्मद हुसेन शेख साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करण्यासाठी या टॉस बॉक्समध्ये, प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण जाऊया. बहुत ही कीमती वक्त अपना यहाँ पर दे रहे हैं हुसैन शेख. सुबह का वक्त है और आप सबों को पता है दोस्तों कि काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है हर एक व्यक्ति का, लेकिन पहले दिन से हमने देखा है कि इस व्यासपीठ पर सभी क्षेत्र के दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं. बिल्कुल यहाँ पर हुसैन भाई शेख, इनका सम्मान किया जा रहा है. धन्यवाद दोस्तों. चलते हैं अब हम सीधे इस मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए हमारे मित्र यानी कि मराठी माय बोली में बहुत ही बेहतरीन, जिनकी एक अपनी भाषा पे कमांड है, एक वाणी बहुत ही बढ़िया है आणि शब्दांचा भंडार आहे यांच्याकडे. जाऊया आपण हरीश डिगीकर सरांकडे. धन्यवाद. धन्यवाद मुश्ताक सर. पहिला बॉल नयन यांचा उलट्या हाताने घेतल्या राज सिंगनी. पहिल्याच बॉलला फेकलाय सीमारेषा पार. षटकार. 6 धावांनी केली सुरुवात राज सिंग. रॉयल फेस्टिवल मध्ये सुद्धा कमाल दाखवली या फलंदाजांनी, अष्टपैलू कामगिरी केली. आज कुडकी बिग बॅश धमाकामध्ये पहिल्याच बॉलला धमाका फोडला षटकाराचा. कारण आमच्या स्पर्धेचं स्लोगनच तसं आहे, जोश में कुडकी तो धमाके की गॅरंटी. तर हा पहिला धमाका राज सिंग कडून पाहायला मिळाला. नयन पुढचा बॉल लेफ्ट मोर द विकेट. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये आले, समजू शकले नाही. 4 मुंड्याची कमबॅक चांगलं राहिलं. पहिल्या बॉलला फटका पडल्यानंतर, ठेस लागल्यानंतर हे शहाणपण पाहायला मिळतं ते नयन भगतचं. चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू हाताळला. कुठली संधी दिली नाही बॅटर राज सिंगला. पाहत राहिले अफलातून चेंडू. नयन लेंथ परफेक्ट पाहायला मिळाली. नयन भगत पुढचा बॉल. यावेळेस मात्र दिशा भरकटली. डाऊन द लेग साइड स्क्वेअर मारा. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. नयन पुन्हा एकदा रिवर्स लोअर फुल टॉस बनवला बॉलला आणि फेकलाय पुन्हा एकदा उलट्या दिशेला. सीमारेषा पार. षटकार. काय फटकेबाजी आहे राज सिंग यांची. दोन्ही रिवर्स फटके अटेम्प्ट केले, दोन्ही वेळेस सक्सेसफुल सुद्धा ठरले. देखणे स्ट्रोक पाहायला मिळत आहेत.
सगळ्या दिशेने खेळण्याचे कसब ठेवतात आपल्याकडे राज सिंग. सरळ हाताने उलट्या हाताने. नयन भगत जितकी चांगली गोलंदाजी त्याच्यासमोर तितकंच कडवं आव्हान राज सिंग देताना. आता चांगला बॉल होता नक्कीच. एक जो बॉल बीट झाले होते त्याचीच पुनरावृत्ती केली होती. मी राज सिंगला माहिती आहे की मागच्या वेळेस आपण बीट झालो, दुसऱ्या पद्धतीने खेळले, त्या पद्धतीने खेळताना त्याने यशही आलं. 2 देखणे षटकार पाहायला मिळाले, पण दोन्ही उलट्या हाताने घेतलेले षटकार पाहायला मिळाले. कमालीची फटकेबाजी. सुरुवात 66 धावांचा पाठलाग करताना जी सुरुवात पाहिजे आहे ती राज सिंग देताना. यावेळेस हेलिकॉप्टर क्षेत्ररक्षक नाही असता तरी काही बिघडलं नसतं. चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरून सीमारेषा पार. मिळतील तब्बल अर्धा डझन धावा. षटकार. या षटकातील हा 3रा षटकार आहे राज सिंगच्या बॅटमधून. धावसंख्या होते 19 धावा. आयकॉन विरुद्ध आयकॉन, बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आपल्याला पाहायला मिळते. नयन भगतवर मात्र हल्ला बोल केल्या राज सिंगनी. कमालीची फटकेबाजी, कमालीची सुरुवाताच्या पहिल्या मॅचची. कुठकी बिग बॅश धमाका. पुन्हा एकदा उलट्या हाताने. यावेळेस मात्र डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. इम्रान डावरे वेगाने आलेत. एक सिंगल. स्वतःवर नाराज आहेत राज सिंग, कारण या संपूर्ण षटकातील अतिशय खराब चेंडू म्हणता येईल की हा चेंडू होता. फुल टॉस होता. कुठल्याही दिशेला खेळता आला असताना, कुठल्या हाताने, सरळ हाताने, उलट्या हाताने कसाही मारता आला असता. राज सिंग निर्णय चुकीचा. फटका मिस टाईम. एक सिंगल आली पहिल्यांदा स्ट्राईक एंडवर. फैसल नयनच्या चेंडूचा सामना करतील. यावेळेस चांगला स्ट्रोक, पण डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला इम्रान येत आहेत वेगाने. एक सिंगलने आपलं खातं उघडलंय. संघाच्या धावसंख्येत भर टाकली. धावसंख्या पुढे सरकली. 21 धावा. षटकाची सांगता. पहिल्या षटकानंतर आपण पाहतोय 21 धावा. चैतन्य पाटील. सध्या या चैतन्य पाटीलला लगातार मागणी आहे श्रीवर्धन मसरा क्रिकेटमध्ये या कोकणात. मी पाहतोय लगातारची 3री स्पर्धा खेळता चैतन्य पाटील. आपण पाहिलं तर रॉयल फेस्टिवलला कमालीचा खेळ केला त्यांनी. चैतन्य पाटीलनी त्याच्या आधी आपण पाहिलं तर मसला प्रीमियर लीगमध्ये 2 लगातार अर्धशतकं सेमीफायनल, फायनलमध्ये. त्यानंतर रॉयलमध्ये लगातार 3रं अर्धशतक या परिसरात त्यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं. म्हणजे गेल्या 15 दिवसात 3री स्पर्धा चैतन्य पाटील खेळत आहेत इकडे. लेट गुलामभाई पेशमा वडवली फाटा या मैदानावर आपण पाहतोय. कुडकी बिग बॅश धमाका सीझन 2 2026च्या सुरुवातीची स्पर्धा. पहिला बॉल वेगाने हाताळण्याचा प्रयत्न. अतिरिक्त खांदा लावला, त्यामुळे दिशेवर नियंत्रण नव्हतं. उजव्या हष्टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू, वाईड गाईडलाईनच्या बाहेर. पंचांनी इशारा केला वाईड बॉल. अतिरिक्त धाव. धावसंख्या 22. हा बॅटची कडा घेतली. खूप लांबून खेळण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिटची संधी होती. मुहीब होते स्लीपमध्ये. हिट करताना संधी होती राज सिंगला धावबाद करण्याची. ह्या सिंगलनी धावसंख्या 23. राज सिंग पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवर. कमालीची फटकेबाजी त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे सध्या. 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. यावेळेस सुद्धा उजव्या अष्टीच्या बाहेर नियंत्रण नाही आहे दिशेवर. आणखीन एक स्क्वेअर मारा. खराब गोलंदाजी. एक सिंगल. 24 धावा. वेळेस आडव्या पट्ट्यात खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत ऐमान कोकाटे. हो, पहिल्यांदा आपल्याला पाहायला मिळते की ऐमान कडून हा झेल सुटलाय. कारण जर आपण पाहिलं तर कुडकीमध्ये सगळ्यात सेफ हँड म्हणून ऐमानची ओळख आहे. मी पहिल्यांदा पाहतोय की ऐमानकडून हा चेंडू धरणीला दान झालाय. खराब क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडून पहिल्यांदा पाहायला मिळते. दबाव थोडासा दिसतोय ऐमानवर. फलंदाजी चांगली केली होती. उलट्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे रियान राजपूरकर बीट. विकेट किपर. स्लिपचे क्षेत्ररक्षक बीट. त्यामुळे चेंडू जायला नॉनस्टॉप रिझनमध्ये 4 धावांसाठी.
फैसलची बाहेरची कडा लागली होती बॅटची, त्यामुळे या 4 धावा फैसलला मिळत आहेत. संघाला 4, संघाची धावसंख्या 29. 66चा पाठलाग करताना दुसरं षटक आहे चैतन्य पाटील. पुन्हा एकदा उजव्या अष्टीच्या बाहेर तिसरा स्वैर मारा. तिसरा अतिरिक्त चेंडू या षटकातील पाहायला मिळते. एक्स्ट्रामध्ये भड होते चैतन्य पाटील. यावेळेस मात्र पुनरागमन केलंय. 3 वाईट, एक बॅटची कडा, चौकार गेल्यानंतर हा निर्धाव चेंडू चैतन्य पाटीलचा. आता गाडी रुळावर दिसते चैतन्य पाटीलची, जी भरकटली होती सुरुवातीपासून. यावेळेस ॲप ट्रॅकर फटका हवेत आहे. ऐमानला दुसऱ्यांदा संधी आहे. यावेळेस नाही केली चूक, यावेळेस मात्र टिपलाय झेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण ऐमान कोकाटेचं. शिफा 11 कुडकीसाठी आपल्याला पाहायला मिळते. ऐमनने टिपला हा झेल. पहिला हादरा मिळतोय इथे सहारा मांजरोणा संघाला. तीस धाबा झाल्यात. हा चेंडू खूप महत्वाचा असेल चैतन्य पाटीलचा. अर्थात चैतन्य पाटीलला 2 विकेट आले असते, ऐमाननी दोन्ही झेल टिपले असते तर. दोन्ही बॅटर आता मैदानाबाहेर असते. उझेर शेख बॅटिंग स्ट्राईकवर आपल्याला पाहायला मिळतात. ISPLचं पहिलं पर्व ज्यांनी खेळलंय अंडर-19 म्हणून सिलेक्शन झालं होतं उझेर शेख, तेच आता फलंदाजीसाठी दिसत आहेत. तर आज IPL फॉर्मॅट अर्थात 2 आयकॉनची स्पर्धा. आजचा तिसरा दिवस, तिसऱ्या दिवसात तिसरा फॉर्मॅट घेऊन आपण या स्पर्धेमध्ये आलोय. संघाची धावसंख्या 30, 12 चेंडू, 36 धावांची अजूनही गरज आहे. 9 मिनिटात ही 2 षटकं हाताळली. आपण पाहिलं सहारा मांजरोणाला पेनल्टी मिळाली होती, एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक आला होता. तर या षटकासाठी 5 मिनिटाचा अवधी आहे, पण 5 मिनिटात 30 झालेत. 12ला 36 पाहिजेत. 66 बोललो आपण सुरुवातीलाच. सहासष्ट धावांचं लक्ष होतं. आमचे मॅन्युअल स्कोरर, अथर, ऑफलाईन ऑनलाईन अक्षय दोघांनी सांगितले 65 धावा दिल्या. 66 धावांचं आव्हान, त्यापैकी 12 चेंडूत आता 36ची गरज आहे. 30 धावा झाल्यात. सायकला राज सिंग गोलंदाजसाठी ऐमान कोकाटे. यावेळेस मात्र विकेटची संधी निर्माण केले. शारिक आहे तिथे खराब क्षेत्ररक्षण. राज सिंगला दुसऱ्यांदा संधी. आणि क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही. ही चूक खूप महागडी पडेल. ऐमान नक्की आता चर्चा करतात रहीतकडे की रहीत मेहरबानी कर, पण आता तिकडे तू जा, कारण शारिकने मात्र हा झेल सोडलाय. रेहान यांचे वडील सुद्धा आता पहा, मौलाना हबीब यांची रिॲक्शन बघण्यासारखी आहे. ते नाराज आहेत, कारण खेळताना मैदानात 11 खेळाडू असतात, पण त्यांच्या सोबतीला पाठीरागे हजारोच्या संख्येने पूर्ण गाव असतो. लक्षात ठेवा, खेळतात फक्त 11. इमोशन मात्र प्रत्येकाचं कनेक्ट असतं. हा झेल खूप महाग ठरेल. पुढचा बॉल, रिवर्स फटका. पुन्हा एकदा संधी आहे इथे क्षेत्ररक्षक. यावेळेस आहे शेफनी केली नाही चूक, आणि तिसऱ्यांदा का होईना पण राज सिंगला दाखवला परतीचा इशारा. नाव आहे ऐमान कोकाटे. मसळा प्रीमियर लीग मध्ये 2 सामन्यात 2 निर्धाव शतक टाकण्याचा कारनामा याच ऐमानने केला होता. जसा बॉल हातात आला केली कमाल. राज सिंगला पाठवलं माघारी. हा धक्का हा सहारा मांजरोणाला मोठा आहे, कारण जो फॉर्मात बॅटर होता, जो चांगल्या धावा करत होता,
त्या राज सिंगला जावं लागेल माघारी. शारिकचा जीव मात्र आता भांड्यात पडला, कारण नाहीतर आता हा झेल सुटला होता त्याच्या हातातून. राज सिंगला जीवदान मिळालं होतं. दबावात तर शारिक सगळ्यात जास्त होता. आता पहा, आता शारिक थोडासा शांत झालाय, चेहऱ्यावर हास्य येते. नाही तर जावई बापूरची काय खैर नव्हती, पण आता खुश आहे शारिक. सलीम लोगडे यांच्याकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राईज ऐमान कोकाटेला. शारिक किती दबावात होते, काही बोलत नव्हते, पण आता जसा जेल बाद झाली आता शारिक ऐमानकडे चर्चा करतायत. आता कॉन्फिडन्स आहे शारिक यांना. आता ते सांगतायत की दुसरा जेल येऊ द्याच, बघ पकडूनच दाखवतो. न्यू बॅटर मैदानात दाखल जव्वान ऐमान कोकाडे. इथेही फटका बसलाय आणि शारिकनी मागणी केली होती की दुसरा येऊ द्या झेल माझ्याकडे. मैदानात लगेच पुरवठा झाला आणि झेल टिपला. आणि हबीब मौलाना यांचंही रिॲक्शन खूप महत्त्वाचं. आमच्या कॅमेरामॅनला नक्की विनंती करेन की आमच्या मौलाना साहेबांवर सुद्धा पहा जरा. कॅमेरामॅन फोकस करो. विकेट आलाय, विकेट आलाय, विकेट आलाय. लगातार दुसरा, आणि हे काय एकदा दोनदा केलेलं नाही ऐमाननी. मी सतत पाहतोय लगातार त्याच्या स्पर्धा कव्हर करताना मी पाहिले. ऐमाननी एक घेतला ना तर दुसरा आपोआप येत असतो विकेट. लगातार 2-2 विकेट घेण्याचा कारनामा खूप वेळ झालाय. तिसरा विकेट ऐमाननी 1-2दा घेतलाय सुद्धा हॅट्रिक. याही वेळेस त्याची पुनरावृत्ती करेल का ऐमान कोकाटे? शारिक चर्चा करतायत त्याच्याकडे. धावा झाल्यात 32, करायच्यात 66. शिफा 11, कुडकी का सहारा मांजरोना. शबाब राजपूरकर साहेबांकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे हॅट्रिकसाठी ऐमान कोकाडीला. 200 तर जिंकलेत सलीमबाई यांच्याकडून. शबाब राजपूरकर यांच्याकडून 500चं कॅश प्राइज. तिसरा विकेट आला तर हा 2 षटकार ठोकले ऐमानला, त्याला 1000 तर जमा झालेत. शरीफ राजपूरकर साहेबांना विनंती आहे, या आपलं हार्दिक स्वागत. जाऊया मॅचकडे. हॅट्रिकचा बॉल. हा यावेळेस स्ट्रोक चांगला होता, देखणा होता. रईद वेलकर खराब क्षेत्ररक्षण. शारिकला तिथून हलवलं, रईदला पाठवलं. काम मात्र दोघांनी केलं नाही. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. हे खराब क्षेत्ररक्षण शेवटच्या क्षणात अडचणीत येईल. रियान कासे नाराज दिसतात विकेटच्या माग. क्षेत्ररक्षकाला बदल केले, तिकडून तिकडे पाठवलेत, पण मात्र खराब काम सुरूच आहे. जोरदार अपील, पण ऑफसाईडच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळते. लेग बाईचा इशारा येतोय. पंधरा मिनिटाची अवधी आपल्याला असते 3 षटक हाताळण्यासाठी. ऐमान चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळते उझीर यांच्याकडून. क्षेत्ररक्षक आहे चेतन पाटील. काव कॉर्नरला चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेकी चांगली आहे, वेगात फेकी टाकले, त्यामुळे एक सिंगल येते. सिंगलनी धावसंख्या पुढे सरकली. 38 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. 8 धावा अवघ्या दिल्यात ऐमाननी. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली गोलंदाजी. चला 15 मिनिटाचा अवधी आपणही समाप्त केलाय. 16व्या मिनिटाला तुमचा पहिला बॉल पडला पाहिजे होता. 16 मिनिटं उलटून गेलीत. पंचांना विनंती असेल, एक क्षेत्ररक्षक आत येईल. एक क्षेत्ररक्षकाची पेनल्टी येते. पहा इथं आयोजक संघालाही गय केली जात नाही, त्यामुळे रूल्स अँड रेग्युलेशन इथे काटेकोरपणे फॉलो केले जात आहेत. त्यामध्ये कुणालाही सूट नाही. वेग, भन्नाट वेग, जोरदार अपील.
हा कॉन्फिडन्स होता रिहानला, पंचांनी मात्र त्याचा अर्ज फेटाळला. समोर स्वतःच रिहान आलेत. लेग बायचा इशारा आलाय मुख्य पंचांकडून. एक सिंगलनी धावत संख्या 40. 2 धावा घेतल्या. 5 बॉल 26. उझेर शेख स्लोवर वन होता, समजू शकले नाही. उलट्या हाताने घेण्याचा प्रयत्न होता उझेर यांचा, यश आलं नाही. हा डॉट बॉलने आता दबाव सहारा मांजरुणावर आहे. 4 चेंडू 26. 4 लगातार जरी षटकार आले तरी सामना आता मात्र लांब आहे. सहारा मांजरुणाच्या मॅनेजमेंट टीम कडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. 4 लगातार षटकार आले तर हा पहिला आलाय हुकचा फटका फाईन लेगच्या वरून उझेर शेखच्या बॅटमधून. 6 धावा षटकार. 3 चेंडूत 20 धावा. सामना संपलेला नाही. उझेर शेख सांगताय पराभव मला मान्य नाही, कारण मी अजून मैदानात आहे. छोटा खेळाडू आहे पण ध्येय धारणा खूप मोठ्या आहेत. उझेर शेख कमालीचा परफॉर्मन्स. डाऊन द विकेट आले होते, मोठा फटका खेळायचा होता, पण रिहान राजपूरकर तितकेच हुशार. यावेळेस गती परिवर्तन केली, लेन थोडी आखुडती घेतली, अजून मागं टाकला हा बॉल, त्यामुळेच बाहेरची कडा घेतली. विकेट किपर चैतन्य पाटीलच्या हातात झेल. उझेर शेख बाद. आता 2 चेंडूत 20 धावांची गरज. हे बॅटर मैदानात दाखल होत आहेत. आतिफ रिहान. आतिफ यांच्यासाठी सुरेख गोलंदाजी. इथे स्लोवर वन होता, त्यामध्ये मिश्रण केलं ऑफ कटरचं. आणखीन चेंडू टप्पा पडल्यानं आत आला. आतिफ बीट झाले. डॉट बॉल. आता औपचारिकता या सामन्याची शिल्लक. कमालीची गोलंदाजी रिहान राजपूरकर यांची पाहायला मिळते. जबरदस्त खेळ शिफा 11 कुडकी संघाकडून. सलीम लोगडे साहेब खुश आहेत. फटका चांगला आहे, ताकद नाही आहे. शारिक पोचतील का पाहूया, चेंडू अडवतील का. चांगलं क्षेत्ररक्षण शारिकचं. नो बॉल. हो नो बॉल आहे रिहान्यांचा. नो प्लस 1 टोटल 2. 48 धावा. शेवटचा बॉल. स्लोवर वन समजू शकले नाही. खासियत आहे रिहान यांची. डॉट बॉल. पुढचा मॅच असेल पठाण वॉरियर्स विपक्ष अर्णव 11. नाणेफेकी जिंकली अर्णव 11नी. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, लगेच मैदान